दोस्तों, अगर आपके साथ भी यही हो रहा है, अगर आपके लिए भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है और आप भी इसी चीज़ से परेशान हो कि ये लॉ मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, सो उसका आंसर है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे बड़े कारण जो कि एक्चुअल रीज़न है आपके फेलियर का। 5 बड़ी गलतियां जो कि हम में से ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और यही रीज़न है कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि हमारे लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए तो बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन मेरे लिए शायद काम नहीं करता है, नहीं, ये एक्चुअल में बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक लॉ है। लॉ यानी कि नियम हर इंसान के लिए हर सिचुएशन में हर तरीके से काम करता है। आप चाहें ना चाहें, आप रियलाइज़ करें ना करें, माने ना माने, ये चीज़ हमेशा काम करती है और काम करती रहेगी। सो अब हमें जानना है कि वो कौन सी मेजर गलतियां हैं जो कि हम में से ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती, हम जिस भगवान से, जिस यूनिवर्स से कुछ मांगने जा रहे हैं ना, हमें उसके ऊपर ही भरोसा नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि आपका बॉस अगर आपके ऊपर भरोसा ना करे, आपके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखे कि पता नहीं ये शाम ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप बताइए, क्या आप वो काम करेंगे? शायद नहीं करेंगे, मन होगा तो भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही बॉस आपके ऊपर पूरा भरोसा रखे, 100% फेथ रखे और गारंटी ले कि ये शाम है ना, ये मेरा काम बेस्ट तरीके से करेगा, इससे बेटर ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। अब आप मुझे बताइए कि अब आप वही काम करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। सो सेम अप्लाई होता है इस यूनिवर्स के साथ भी। अगर इस यूनिवर्स के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? सो आपको इस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना होगा, उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा और सारी चीज़ों को उसके हवाले छोड़ना होगा, इस भरोसे पे कि वो जो करेगा अच्छा करेगा और जो करेगा डेफिनेटली मेरे लिए बेस्ट ही होगा। सो अब आप उसके भरोसे छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा करना है। दैट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि हमें ना खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, यहाँ पे भी हम लैक कर रहे हैं। कई बार हमें भगवान के ऊपर तो भरोसा है कि वो तो हमें दे देगा, लेकिन कई बार हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते कि क्या हम उसके लायक हैं, क्या हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाएंगे, क्या हम जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी सैलरी, क्या हम उसके लायक हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डाउट होता है। सो कहीं ना कहीं हम खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, खुद के स्किल्स पे कहीं ना कहीं डाउट कर रहे होते हैं एंड रिजल्ट हमने जो फॉर्मेशंस में लिया है, हमने जो विजुलाइज किया है, हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तीसरी बड़ी गलती है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, हम कैसे उन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे? सो जब भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं, जब भी आप किसी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं ना, उसके लिए पॉजिटिव रहिए। ये अक्सर ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दिख रही होती है ना, हमारा ब्रेन ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों की साइड ही फोकस करता है। हम उस पॉजिटिव चीज़ को छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है, अगर आपके घर में कोई इंसान आने में लेट हो रहा है, तो क्या आप सोचोगे कि वो किसी जैम में फंसा होगा या फिर कहीं किसी रीज़न से लेट हो रहा होगा? हम में से 99% लोग क्या सोचते हैं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा? हम क्या पैनिक कर जाते हैं। सो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एंड इसी साइकिल को हमें ब्रेक करना है। हमारा जो एटीट्यूड है ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अपने जो अफर्मेशंस है ना, उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी स्पीड को बूस्ट कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट, हमें जल्दी बहुत है, हमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है। हमें जो करना है ना, फटाफट रिजल्ट मिलना चाहिए। सो अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, सो हम मान के चलते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में हो जाना चाहिए।
लेकिन दोस्तों, आप खुद कैलकुलेट करके देखो कि जितनी बड़ी आपकी विश है, क्या उसको पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा? अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी हजारों से लाखों तक पहुंचे, तो क्या उस विश को, यूनिवर्स को कंप्लीट करने में, इन चीज़ों को आपके फेवर में अलाइन करने में टाइम नहीं लगेगा? सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये चीज़ें काम करती हैं, बट आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। आपकी अप्रोच कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप खुद कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप खुद कितना बिलीव कर पा रहे हो, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत जल्दी क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ज़्यादातर क्या होते हैं कि बस अफर्मेशन शुरू किए और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब फालतू की चीज़ें, सब बकवास है, एंड क्विट कर देते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, हम अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ये हम इंडियंस की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं ना, हम उसे रेगुलरली नहीं कर पाते, और जब ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। सो आप अपने अफर्मेशंस में जितने ज़्यादा कांस्टेंट हैं, जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, जितने ज़्यादा रेगुलर हैं, आपका बिलीव खुद के ऊपर, उस यूनिवर्स के ऊपर जितना ज़्यादा है, आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उतना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये पांचों चीज़ें हमें समझना और इन्हें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये कहने वाले हो ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, प्लीज़ ये पांचों चीज़ें ना ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या ये पांचों गलतियां आप नहीं कर रहे हैं। अगर ये पांचों गलतियां आप नहीं कर रहे हैं तो आई कैन गारंटी कि आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली काम करेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम कर रहा होता है जब आप इसे जानते नहीं हो। ये तब भी काम कर रहा होता है जब आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। ये तब भी काम कर रहा होता है जब एक्चुअली आपको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें होती क्या हैं।